पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था, याद है सबको? यस सर। आज उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल मैं आपके सामने पूछूंगा और आपको सोच समझ कर उसका जवाब देना है। फिर मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। तो एक तरह से क्विज कॉन्टेस्ट है कि देखते हैं कि कितना अच्छा आप समझते हैं। एक एक करके सवाल आएगा आपके स्क्रीन पे, आपको जवाब देना है और फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करें? ठीक है। तो ये जो संज्ञा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं 20 एमसीक्यूज, वो इसलिए हैं कि आपकी स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो सके, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सवालों के बारे में। और इसको हमने इसलिए भी आज लिया है कि हम जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है, क्रिया से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, अव्यय से भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और संज्ञा के बदलते रूपों को भी हमें पहचानना होता है। तो राउंड 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तैयार हैं आप लोग? तो सीधे पहचानने वाले सवाल है फर्स्ट राउंड में। चलो बताओ, डाकू शब्द से बनने वाली सही भाववाचक संज्ञा कौन है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, डाकूपन, डकैती, डाकुता और डाकी। डकैती। देखते हैं क्या है। सही उत्तर है डकैती। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। डाकू एक जातिवाचक संज्ञा है, आप सबको मालूम है, जो पूरी बिरादरी को दिखाती है, जो काम करने उस तरह का काम करने वाले लोग हैं। तो डाकू द्वारा किए जाने वाले कार्य या उसके अपराध के भाव को हम क्या कहते हैं? डकैती। तो डाकू से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा वो क्या होगी? डकैती। बहुत सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। ईश्वर शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 4 विकल्प हैं, ईश्वरीय, ईशत्व, ऐश्वर्य या ईश्वरता एक ही है, और ईश्वरी। ए, विकल्प ए आपने दिया है। सब लोग विकल्प ए के साथ जाएंगे? हाँ, कितने लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं? ठीक है। कितने लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं? बहुत अच्छे। विकल्प सी वाले भी हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, ऐश्वर्य या ईश्वरता। अब इसको देखो, इसका कारण यह है कि ईश्वर जातिवाचक संज्ञा है, जब इसमें प्रत्यय जुड़ते हैं तो यह ऐश्वर्य या ईश्वरता बनता है। ध्यान रहे, ईश्वरीय जिसको आप पहला एक उत्तर मान रहे थे, वह एक विशेषण है। इस आदमी में ईश्वरीय गुण है, तो ईश्वरीय विशेषण है, जबकि ऐश्वर्य या ईश्वरता क्या है? वह भाववाचक संज्ञा है। आगे बात समझ में? चले प्रश्न संख्या 3। बाप शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ठीक है, 4 विकल्प हैं, बापा, बाप्य, बपौती और बापन। विकल्प ए, बापा बापा मत करिए, ठीक है। ए बी सी डी बोलिए ताकि मुझे पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। बी, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। सही उत्तर होगा विकल्प सी, बपौती। ठीक है, हमारे यहाँ भोजपुरी में बड़ा शब्द है कि बपौती नहीं चलेगी। तुम्हारी बपौती है क्या? मतलब तुम्हारा लिखाया हुआ है क्या? तुम्हारा है क्या? तो बपौती सही विकल्प होगा, उत्तर सी। यह सवाल परीक्षाओं में बहुत आता है। बाप जातिवाचक से बनने वाला शुद्ध भावात्मक रूप है, वह बपौती है। छात्र अक्सर जल्दबाजी में बापन या बापू कह देते हैं और व्याकरण के नियमों के अनुसार वह गलत होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? बपौती। आगे बढ़े? मजा आ रहा आप लोगों को? वाह यार, क्या बात है। चलें प्रश्न संख्या 4। अतिथि शब्द से बनने वाली शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है? 4 विकल्प हैं, आतिथ्य, अतिथिपन, अतिथिता और अतिथि। विकल्प ए के साथ कितने लोग हैं? बस कम लोग हैं। विकल्प बी, सी। सही उत्तर होगा विकल्प ए, आतिथ्य। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। अतिथि के सत्कार या आदर के भाव को आतिथ्य कहा जाता है। आप देखते हो कि कहा आतिथ्य सत्कार, अतिथि जो आए हैं उसके लिए शब्द है, उसके सत्कार के लिए आतिथ्य। तो आतिथ्य सत्कार या भाव, आदर के भाव को आतिथ्य कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में अतिथिपन जैसा कोई मानक शब्द नहीं होता है, यह शब्द ही गलत है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? आतिथ्य। आप चेक करते जाएं कि आपने कितने सही सवालों के जवाब दिए। आगे बढ़े। अब आगे आते हैं राउंड 2 में। ठीक है, सर्वनाम और विशेषण से भी कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित कुछ सवाल।
चले, अपना एक सर्वनाम है, ठीक है, इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपना सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विकल्प ए अपनापन, बी अपनत्व, 3 अपनाई और डी ए और बी दोनों। ए के साथ जा रहे हैं आप लोग? गलत उत्तर है, सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। अपनापन और अपनत्व दोनों अपना सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। इसका विश्लेषण देखिए, ए और बी दोनों अपना एक सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय लगाने से अपनापन और त्व प्रत्यय लगाने से अपनत्व बनता है। ये दोनों ही रूप बिल्कुल सही और मानक हिंदी के योग्य हैं, मान्य है, इसलिए सही उत्तर होगा अपनापन और अपनत्व, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6, मम सर्वनाम से बनने वाला भाववाचक शब्द क्या है? ठीक है, ममत्व, ममता, मम्मी और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। देखते हैं आपका सही है कि नहीं। उत्तर का विश्लेषण है, सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। मम संस्कृत मूल का सर्वनाम है। तव नाम किम पूछते थे ना, तव ना तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बोलते थे ना मम नाम रमेश, मम नाम राम। मम संस्कृत का मूल सर्वनाम है जिसका अर्थ है मेरा। इससे ममत्व और ममता दोनों भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, ठीक है, जो मां या अपनों के प्रेम के भाव को दर्शाती है, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 7, अनिवार्य विशेषण से बनी सही भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठीक है, अनिवार्यता, निवारण, अनिवार्यपन और अनिवार्य। यानी कि आप विकल्प ए के साथ जा रहे हैं? देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति से। अगला सही उत्तर क्या, आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति? तो कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए? चलिए तो देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है, आपको मिलेंगे चॉकलेट्स, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर है ए अनिवार्यता। अनिवार्य एक विशेषण है, जैसे अनिवार्य प्रश्न, आप देखते हैं सवाल में प्रश्न आता है परीक्षाओं में, ये प्रश्न अनिवार्य है। इसमें ता प्रत्यय लगाने से अनिवार्यता भाववाचक संज्ञा बनती है, जो किसी चीज के जरूरी होने की स्थिति या भाव को प्रकट करती है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8, आलसी शब्द विशेषण है, इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आलसपन, आलस्य। चलिए कोई लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, देखते हैं कंप्यूटर महोदय क्या बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सही उत्तर होगा बी, आलस्य, ठीक है। आलसी व्यक्ति की विशेषता बताता है विशेषण, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर के अवगुण या दोष के भाव को आलस्य या आलस कहते हैं, जो किसी एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। प्रश्न राउंड खंड 3, अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 9, रुकना क्रिया से बनने वाली शुद्ध भाववाचक संज्ञा पहचाने। रुकाव, रुकाई, रुकावट और रुकन। इससे पहले कि आप लोग कुछ बोलते, स्क्रीन ऊपर हो गया और आपने उत्तर देख लिया, बहुत अच्छे। आप वैसे भी आपको आता था, है ना? रुकना एक क्रिया है, जब इस क्रिया में आवट प्रत्यय जुड़ता है तो बाधा या ठहराव के भाव को दर्शाने वाली संज्ञा रुकावट बनती है। चलिए, खोजना क्रिया से बनने वाली संज्ञा शब्द क्या होगा? खोजना, खुदाई, खोज और खोजू। देखते हैं, सही उत्तर होगा सी, खोज, ठीक है। खोजना क्रिया से भाववाचक संज्ञा खोज बनती है, ठीक है। परीक्षा के लिए विशेष टिप है, खोदना क्रिया से खुदाई बनता है और खोजना से खोज, इन दोनों के बारीक अंतर को हमेशा याद रखें। प्रश्न संख्या 11, बुनना क्रिया का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? वैसे आपको आता था ना? हाँ यार, बहुत बढ़िया। जिस भी सवाल का जवाब आपको दिखाई दे जाता है वो सब आपको आता था, ठीक है। जैसे स्वेटर बुनना एक क्रिया है, इस कार्य के तरीके या व्यापार के भाव को बुनाई कहा जाता है। ध्यान दे, बुनकर उस काम को करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो बुनकर क्या है? बुनकर शब्द कौन सी संज्ञा होगी?
जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे बात समझ में? अब आपको जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होता आपको? प्रश्न संख्या 12, दौड़ना क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा सी। बिल्कुल सही उत्तर सी। आपको मिलते हैं और भी सारे चॉकलेट्स। ठीक है, दौड़ना एक क्रिया शब्द है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग वाक्य में इस तरह करते हैं कि आज एक दौड़ प्रतियोगिता है, तो यहाँ दौड़ शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा के रूप में काम करता है। आगे आ रहा समझ में ना? आगे बढ़े। राउंड 4, अब अव्यय अविकारी शब्दों से कैसे संज्ञा का निर्माण होता है? समीप अव्यय शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए और बी दोनों, या सिर्फ ए या सिर्फ बी? चलिए अलग अलग राय आप लोगों की। उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, समीप एक स्थानवाचक अव्यय है, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर समीपता और य प्रत्यय जोड़कर सामीप्य रूप बनता है। दोनों ही शब्द, ये दोनों ही शब्द पास होने के भाव को दर्शाते हैं और बिल्कुल सही है। यानी कि सही उत्तर क्या होगा? सामीप्य, ठीक है, और समीपता। आई बात समझ में? चले अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, दूर अव्यय शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पहचाने। दूरी। दूरी शब्द से गाना याद आता है आपको? है? नहीं? एक दिन अंत्याक्षरी खिलाऊंगा आपको, ठीक है? फिर आप निकालेंगे एक से बढ़कर एक गाना। सही उत्तर क्या होगा? दूरी। दूर अव्यय शब्द से बनने वाली मानक भाववाचक संज्ञा दूरी होती है, जैसे दो शहरों के बीच की दूरी बहुत अधिक है, उदाहरण के तौर पे। प्रश्न संख्या राउंड 5, वाक्यों वाले जाल। हाई लेवल प्रश्न है थोड़े से, इसमें आदमी फंस जाता है, इसको ध्यान से हम देखेंगे। पहला सवाल है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द है यहाँ पे जयचंद, ठीक है? जयचंद जो है वह कौन सी संज्ञा का प्रतीक है? जातिवाचक? पक्की बात है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जयचंद वैसे तो एक नाम है, लेकिन जयचंद का प्रयोग गद्दारों के लिए किया जाता है, तो गद्दारों की एक जाति है ना, जैसे कि ये तो इसलिए मूल रूप से राजा का नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके किसी बड़े अवगुण या गुण को दिखाने के लिए बहुवचन में किया जाए, जैसे गद्दारों की पूरी श्रेणी, तो वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो वो जयचंद मतलब जयचंद नाम के बड़े सारे लोग होंगे, लेकिन वो जयचंद नाम के लिए नहीं आया है, वह गद्दारों के लिए आया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इस वाक्य में पंडित जी शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कुछ लोगों को व्यक्तिवाचक कह रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जातिवाचक कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहला है, जब इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल आए ना, तो एलिमिनेट करिए। आपको सीधे सीधे पता है कि भाववाचक और द्रव्यवाचक तो नहीं होगा, ठीक है ना? अब आई बात समझ में? अब ये देखना है कि पंडित एक पूरी जाति है, एक पूरी प्रजाति है, तो या तो वो जातिवाचक होगा, या दूसरा विकल्प क्या है? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक के साथ कितने लोग जा रहे हैं? ठीक है, व्यक्तिवाचक के साथ कितने लोग जा रहे हैं? वाह यार, ये सही उत्तर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? वैसे तो अब देखिए इसका विश्लेषण है, वैसे तो पंडित एक जाति सूचक शब्द है, लेकिन इस विशेष वाक्य में पंडित जी किसी भी आम पंडित के लिए नहीं, बल्कि केवल हमारे प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए यहां यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे बात समझ में? प्रश्न संख्या 17, ऊंचाइयों को छूना है तो कड़ी मेहनत करो, इस वाक्य में ऊंचाइयों शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भाववाचक, विशेषण, जातिवाचक या क्रिया? सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। क्यों? इसमें देखिए एक ट्रिक दिया है, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, जैसे ऊंचाई। नियम याद रखें, जब भी किसी भाववाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन, ऊंचाइयों,
गहराइयों, बुराइयों, इनके रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नियमतः जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यह परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप है, इसे जरूर नोट कर लें, इसमें आदमी फंस जाता है। ठीक है, जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में जब प्रयोग होगी, ठीक है, तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ठीक है, बुराइयों की कोई सीमा नहीं होती। अब बहुत सारी बुराइयां आ गई इसमें, आप में बुराई है, ठीक है, एक बुराई है, उस बुराई को छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, वह भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही बुराइयां कह रहे हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा, बहुत सारी बुराइयां एक साथ उसमें आकर के जुड़ जाती हैं। तो जैसे ही भाववाचक संज्ञा शब्द को जब बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब राउंड 5, ये समझ, जातिवाचक वर्सेस समूहवाचक। क्रिकेट मैच देखने के लिए मैदान पर भारी भीड़ जमा थी। वाक्य में भीड़ शब्द संज्ञा का कौन सा रूप है? पक्की बात है? बिल्कुल सही जवाब, समूहवाचक। आगे बढ़े। भीड़ शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि अनेक व्यक्तियों के लिए है। अगला, कुंज और घौद शब्द निम्नलिखित में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं? घौद समझते हैं? केले को घौद कहते हैं, जहां बहुत सारे बंच ऑफ बनानास होते हैं उसको घौद कहते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा समूहवाचक। ठीक है, पेड़ पौधे या लताओं का समूह होता है कुंज, घौद केले या अन्य फलों का गुच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 20 है। संस्कृति शब्द से बनने वाली सही भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सांस्कृतिक। इसका उत्तर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, और नीचे धन्यवाद लिख दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जरा इस पे सोचें। क्या क्या, कितने लोग ऑप्शन ए के साथ, कितने लोग हैं? बहुत अच्छे। ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन सी और डी के साथ, ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। चलो, अब मैं इन डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए। वैसे सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे संस्कार होगा ये आपको सोच करके कल क्लास में आना है और कल की क्लास में इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, धन्यवाद, धन्यवाद।